हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अ टेनिस बॉल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रोल्स डाउन द हिल इन द ड्राइंग। एट द एंड ऑफ द हिल द बॉल बिकम्स एयरबॉर्न लिविंग एट एन एंगल 37 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि यहाँ एक टेनिस बॉल है और यहाँ से ये रोल कर रहा है और ये हिल में रोल करते हुए यहाँ से ये प्रोजेक्ट हो जाता है कुछ भी वेलोसिटी के साथ, और ये जो ग्राउंड है उससे ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है। ट्रीट द बॉल एज थिन वॉल स्पेरिकल सेल। मुझे ये टेनिस बॉल जो है वो एक स्पेरिकल सेल की तरह लेना है और फाइंड क्या करना है, रेंज एक्स ऑफ अ बॉल। अब ये यहाँ से प्रोजेक्ट होता है तो ये कितनी दूर जाके ये गिरेगा, ये मुझे एक्स फाइंड करना है। ये एक्स, इसके के लिए सबसे पहले मुझे ये कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ इस वेलोसिटी का पता लगाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी हम कैसे पता करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन से। सबसे पहले यहाँ देखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ अप्लाई हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से बॉल जो है वो रोल कर रहा है तो हम इसे रोलिंग मोशन ट्रीट कर लेते हैं। ये हम प्योर रोलिंग लगाते हैं। तो प्योर रोलिंग में हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी जीरो होता है। यहाँ का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब इसमें कौन से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फ्रिक्शनल कहाँ लगेगा, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगेगा, जहाँ बॉल जो है वो कांटेक्ट में रहेगा इस हिल से, वहां लगेगा। अब मुझे देखना है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स कुछ वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा एक्स। हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वो जीरो है, यानी कि वो कोई भी डिस्टेंस मूव नहीं कर रहा है। यानी कि वो डिस्टेंस मूव नहीं कर रहा है तो डेल्टा एक्स जीरो होगा, यानी कि वर्क डन क्या है, जीरो है। यानी कि ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या था, एक डेसिपेटिव फोर्स है, और डेसिपेटिव फोर्स के द्वारा जो है वो वर्क डन जीरो आ रहा है। मतलब हम यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यही है। तो इनिशियली कहाँ है, इनिशियली ये इस पोजीशन पे है, और ये जो है हाइट हम एच लिए हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल, जहाँ हम पोटेंशियल जीरो माने हैं। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होगा, लेकिन इस पोजीशन पे वो रेस्ट में है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगा, क्योंकि ये लेवल जीरो है और उसके पास केवल काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ठीक है। के पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा, उसमें भी दो तरह का काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या आ जाता है, इनिशियली mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और काइनेटिक एनर्जी दो तरह का हो जाता है, एक हो जाएगा ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब आई क्या हो जाएगा, होलो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा हाई, यहाँ 2/3 एम आर स्क्वायर और इंटू ओमेगा स्क्वायर रहेगा। इसे ये भी लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ये एम जी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/3 एम वी स्क्वायर, आर और ओमेगा को हम v लिख दिए। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक एम 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 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, जी एच इक्वल्स टू 5/6 वी स्क्वायर। यहाँ से जो वेलोसिटी आया वो कितना आ गया, √6/5 जी एच, ये आ गया वेलोसिटी। अब मुझे जो है वो रेंज के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम रेंज के लिए टाइम देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है। तो जब वो वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं, मेरे पास एक फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब जब वो वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा,
यानी कि यहाँ से ये मूव करके मैक्सिमम हाइट अचीव किया। इस मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होता है वाई डायरेक्शन में वो जीरो हो जाता है, यानी ये वेलोसिटी क्या आ गया, जीरो आ गया। यू क्या रहा, वो जो इनिशियली था, इनिशियल लेना, तो ये जो v वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया, तो इस डायरेक्शन में क्या आ गया, v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आ गया, v sin थीटा, ये आया। ठीक है, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये v sin 37 माइनस जी टी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, इसे लिख सकता हूँ 0 = 3/5 b माइनस जी टी, और यहाँ से t क्या आ गया, 3v/5g। ये टाइम आया, ये टाइम किस किस का है, यहाँ से ये जो मैक्सिमम गया था, तो ये हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा, तो पूरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो टी आ जाएगा, और वो टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3v/5g प्लस 3v/5g, यानी कि टोटल 6v/5g के इक्वल आ जाएगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे रेंज निकालना है, तो रेंज अगर हम एक्स डायरेक्शन में, जैसे कि ये था इस डायरेक्शन में ये दिया गया, तो हम एक्स डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में देखेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, v इन एक्स डायरेक्शन इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो भी है वो रेंज दे देगा, यानी कि ये क्या दे रहा है, v cos 37 डिग्री इंटू टी, टी यानी कि 6v/5g। अब ये v यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया v स्क्वायर, ये 6/5 डिवाइडेड बाई जी, और cos 37 का वैल्यू क्या आ गया, 4/5। ठीक है, अब यहाँ हम v का वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। v का वैल्यू जो हम प्रीवियसली फाइंड किए थे वो कितना किए थे, v का वैल्यू वो था √6gh/5, ये पुट कर देंगे। तो ये पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/5 इंटू वी स्क्वायर का 6gh/5 इंटू 1/g इंटू 4/5, कितना हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 24/25g इंटू 6gh/5, और इसे और सॉल्व करेंगे तो मेरा जो रेंज है वो रेंज कितना आ जाएगा, आ जाएगा 144h/125, और ये हमारा रेंज हो गया। देखते हैं कि ये किस ऑप्शन से मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए से मैच खा रहा है, 144h/120, ये हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।